हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये कल भी आपको करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन लंबा है ज़्यादा, ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये, और ये 5 नंबर का ही आएगा एग्ज़ाम में आया तो एक पार्ट तो इसका कल आपको ये करवा दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल है बिल्कुल, आपने पढ़ भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ये है, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे वी कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट स्कोप ऑफ फिजिक्स इज रियली वास्ट। वास्ट का मतलब बहुत लंबा, लंबा चौड़ा, उसको वास्ट कहते हैं। तो देखो फिजिक्स का स्कोप, दुनिया की सबसे छोटी वस्तु, फिजिकल वस्तु क्या है, दुनिया की सबसे छोटी अभी तक जो डिस्कवरी हुई है वो है इलेक्ट्रॉन, और उसका वजन, उसकी मास होती है 10⁻³ किलोग्राम। 10⁻³ किलोग्राम का मतलब एक के पीछे 30 जीरो लगा दो, तो वो जो संख्या बनेगी 1 किलो का उतनेवां हिस्सा, जैसे सुनते हैं ना 1 किलो का 1000वां हिस्सा, 1 लाखवां हिस्सा, 20 लाखवां हिस्सा, तो इसको हम लाख करोड़ में तो बता नहीं सकते, संख्या को शंख नील में भी नहीं बता सकते। 1 के पीछे 30 जीरो लगा दो तो 1 किलो का उतनेवां हिस्सा, ये होती है एक इलेक्ट्रॉन की मास, और ये तो मिनिमम है। और मैक्सिमम है मास, दुनिया में सबसे भारी वस्तु यूनिवर्स, उसका अंदाजा है कि पीछे 55 जीरो लगा दो, उतने किलो का है। आइडिया है ये, इलेक्ट्रॉन वाली मास का आइडिया नहीं है, ये तो एग्जैक्ट माप रखी है, ये तो मापी हुई है, लेकिन जो यूनिवर्स की मास है इसका आइडिया है, क्योंकि यूनिवर्स में तो रोज़ एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, अरबों खरबों तारे रोज़ नए बनते हैं, कुछ तारे ख़त्म मरते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, तो यूनिवर्स तो फिक्स नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स में कुछ ना बनता है ना नष्ट होता है, चीज़ें उतनी की उतनी रहती हैं, एटम्स उतने के उतने रहते हैं, एटम्स ख़त्म नहीं होते, ना ही नए बनते, वो इधर से उधर होते रहते हैं। तो ये माना जाता है कि यूनिवर्स की जो मास है वो फिक्स है, भले नए तारे बने, पुराने तारे ख़त्म हों, लेकिन मास फिर भी उतनी रहती है, फिक्स रहती है, 10⁻55, यानी 1 के पीछे 55 जीरो लगा दो, उतने किलोग्राम, विच इज बिलीव्ड टू बी मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वी कैन ऑल्सो टॉक इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ लेंथ दैट वी डील इन फिजिक्स। तो ये आपने पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से लेंथ है, लेंथ की भी बहुत ज़्यादा रेंज है, जैसे मास की बहुत ज़्यादा रेंज, इतनी छोटी से इतनी बड़ी, ऐसी लेंथ की भी बहुत लंबी रेंज है, 10⁻14 मीटर, यानी 1 के पीछे 14 जीरो लगा दो, 1 मीटर का उतनेवां हिस्सा, उतने से लेके 10⁻26 मीटर, 1 के पीछे 26 जीरो लगा दो, उतना। तो ये आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ये किस किस चीज़ की लेंथ है, ये किसकी है, किसकी है, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे टाइम की भी रेंज बहुत ज़्यादा है, टाइम की रेंज देखो, 10⁻22 सेकेंड, 1 के पीछे 22 जीरो लगा दो, 1 सेकेंड का उतनेवां हिस्सा, उतने छोटे टाइम से लेके 10⁻18 सेकेंड, 1 के पीछे 18 जीरो लगा दो, तो उतने सेकंड तक, ये भी टाइम की रेंज है। यानी कुल मिला के जो फिजिक्स में मास, लेंथ और टाइम की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मापने में ही नहीं आती, और वो संख्या भी जो हमने बना रखी है, करोड़, अरब, खरब, शंख, वो सब छोटे पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा स्कोप है फिजिक्स का, इतना ज़्यादा मार्जिन है
तो ये दूसरा जो पार्ट है उस बड़े क्वेश्चन का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपने लिखना भी है और याद भी करना है, और ये भी आपने सारा पढ़ना है, ये वाला। आगे नेक्स्ट देखो, एक ये टेबल बनानी है आपने, इसमें टेक्नोलॉजी दे रखी है और ये कौन सा प्रिंसिपल उसमें लगता है उस टेक्नोलॉजी में, ये भी, ये तो आपने याद करने की जरूरत नहीं है अभी, ये टेबल को सिर्फ लिखना है और पढ़ना है, क्योंकि ये जितनी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हुए हैं सारे के सारे कुछ तो 11th में आएंगे, कुछ 12th में आएंगे, ज़्यादातर ये 11th में ही आ जाएंगे, कुछ 12th में आएंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर है, डिटेल तो वहीं पे आएगी इन टॉपिक्स की। रेफ्रिजरेटर जैसे इसमें रूल लगेगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 11th क्लास में ही आएगा। कंप्यूटर है जो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, कंप्यूटर। इसमें डिजिटल लॉजिक, जितने भी ऐप्स हम यूज़ करते हैं फ़ोन में, कंप्यूटर में, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, डिजिटल लॉजिक। ये तो आप कंप्यूटर में ही पढ़ेंगे या फिर फिजिक्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, तो ये +1 या 2 में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो टेलीविज़न, टीवी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। रेडियो में वही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर से यानी एटॉमिक जो एनर्जी है उससे बिजली बनाते हैं, उसमें कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, ये 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। सोनार, इसकी डिटेल आएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये 11th में ही आएगा। ये साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये पनडुब्बियों में काम आता है, ये युद्ध में पनडुब्बियों में। ऑप्टिकल फाइबर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ये 12वीं क्लास में आएगा। रॉकेट प्रोपल्सन, ये 11th में ही आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें काम आएगा। न्यूटन्स लॉज, ये 11वीं क्लास में आएंगे। शिप, समुद्री जहाज में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी 11वीं में ही आएगा। एरोप्लेन, हवाई जहाज, बर्नौलीज थ्योरम, ये भी 11वीं में आएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये 10th में भी आया था और आगे 12वीं क्लास में और ज़्यादा डिटेल में आएगा। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइक्रोस्कोप, इसमें ऑप्टिक्स में आएगा 12वीं क्लास में, बहुत बड़ी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये काम आता है। ये ना 11वीं में आएगा ना 12वीं में, ये हायर क्लासेस में आएगा आपके। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, इसमें ये काम आती है थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 12वीं क्लास में आएगा। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT, डिटेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, इसमें थ्योरी काम आती है, ये हायर क्लासेस में आएगा। फोटोसेल, फोटोसेल वही है जो सोलर सेल, सोलर से बिजली बनाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 12वीं क्लास में आएगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये हायर क्लासेस में आएगा, ये इसमें ऑप्टिक्स थ्योरी काम आती है। माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये भी हायर क्लासेस में आएगा। सेल फोन, सेल फोन जो इस टाइम आपके हाथ में वही है, और ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी काम आती है। ये रेडियो ही होता है एक टाइप से सेल फोन बातचीत करने में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी 12वीं क्लास में आएगा। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 12वीं में ही आएगा। CD प्लेयर, इसमें मैग्नेटिज्म काम आता है। वैसे CD प्लेयर आजकल काम नहीं आते, आजकल तो पेन ड्राइव आ गया है, ये टेक्नोलॉजी अब यूज़ नहीं होती, पुरानी हो गई है, ये नहीं आएगा किसी भी क्लास में।
तो अभी तो बेटा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, नाम ही है एक टाइप से चैप्टर्स की, तो ये इंट्रोडक्शन ही है। तो ये टेबल आपने लिखनी है, याद नहीं करना, बस इसको वैसे ही लिख के और बस पढ़ लेना है, क्योंकि ये तो बहुत डिटेल के टॉपिक है, पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं ये, आगे आएंगे। अब इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को अब मैं इतने सारों को थोड़ी बता सकता हूँ, ये तो 2 साल का काम है ये आपका, ये सारा का सारा आपका 2 साल का काम है, इसलिए मैंने किसी की भी डिटेल यहाँ पे नहीं बताई है और ना ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज ये आप इतना ही कर लो बस, अभी इतना ही रहेगा इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे करवाएंगे आपको। ओके, थैंक्स।